फाउंड अ चीट कोड जिसके कारण आई थिंक यू विल नॉट फील गिल्टी ऑल्सो। आप खुशी खुशी सेलिब्रेट करोगे और आपका फ्लो नहीं टूटेगा, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे बीच, फ्लो टूट जाना। Hi guys, what's up? Welcome back to a brand new video. I am Divyanshi Jha and today is Diwali. So happy Diwali. सबसे पहले तो डिस्क्लेमर मैं कोई नहीं होती हूँ तुम्हें सजेशन देने वाली, लेकिन इन केस यू वांट टू जस्ट हियर माय पर्सपेक्टिव यू कैन डेफिनेटली, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट, फ्री विल है गाइस, तो मैं फोर्स नहीं कर रही कुछ करने के लिए। अगेन सबसे पहले तो आई टेल अबाउट दोस्त जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दोज आर लाइक मी, जो जिन्हें लगता है कि नो वी कैन नॉट ड्वेल अपॉन द फ्यूचर, आज भी इंजॉयमेंट करेंगे। बैलेंस इज द की टू एनीथिंग इन लाइफ। पढ़ाई है तो अब जरूरी थोड़ी आप 24 घंटा पढ़ते हो, मस्ती तो आप करते ही हो इन जनरल। आज दिवाली के नाम पे यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि मैं तो आइसोलेटेड एंड ऑल, दैट्स व्हाट आई फील। सो मुझे लगता है ना कि हर कुछ का सही टाइम होता है, एंड पढ़ाई के टाइम पढ़ाई एंड मस्ती के टाइम मस्ती होनी चाहिए, चाहे आप कितने भी पढ़ाकू हो। यू विल अग्री विद दिस इफ यू आर एक्चुअली डूइंग your studies in the best way, क्योंकि education does not teach you to be distant, it teaches you to manage stuff, it teaches you to do stuff without using much effort. And I know academics का pressure बहुत ज़्यादा है, मुझे खुद पता है, मेरे पे भी कितना सारा है, लेकिन फिर भी आई फाउंड अ चीट कोड जिसके कारण आई थिंक यू विल नॉट फील गिल्टी ऑल्सो। आप खुशी खुशी सेलिब्रेट करोगे और आपका फ्लो नहीं टूटेगा, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे बीच, फ्लो टूट जाना। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि एक दिन आप सेलिब्रेट करोगे तो आप ज़्यादा गिल्टी होगे, नहीं होगे, लेकिन फ्लो तो आपका टूटता है, वो सच है। और आपको पता है जैसे हमारा फेस्टिवल्स होता है ना, तो एक दिन नहीं जाता है, 2-3 दिन चला जाता है, क्योंकि एक दिन दिवाली है, गेस्ट आ गए, ऐसे करके चला जाता है टाइम। प्लस क्लासेस भी अभी नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड आ रहा है, तो रिकॉर्डेड करने के लिए डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए रहता है, यू नो व्हाट आई मीन। सो माय सजेशन टू यू विल बी, आज तो दिवाली है तो आप जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आप उठ गए होगे, या फिर आप थोड़ा लेट उठे होगे, या जो भी है, या आप उसके एक दिन बाद देख रहे हो, आप बिजी हो, छठ भी आने वाला है, सो यू नो दिस एंटायर वीक इज पैक्ड अप फॉर सो मेनी ऑफ अस। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज, आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो अपने स्टडी पैटर्न में, एंड द बेस्ट स्टडी पैटर्न इज नॉट टू स्टडी ओवरनाइट बट एक्चुअली वेक अप अर्ली। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे आप कितने भी थके हुए हो, आप पहले तो आपको डिसिप्लिन चाहिए ये सब कुछ करने के लिए, आप जाओ जल्दी से बेड पे, और जल्दी से बेड पे नहीं, जब भी 12 बजे भी सोने जाते हो तो ट्राई करो 1-2 घंटे में उठ के पढ़ाई कर लो। 1-2 घंटे की नींद आपको ज़्यादा 2-3 दिन में उतनी अफेक्ट नहीं करेगी इफ़ यू आर मुझे लगता है स्टूडेंट्स यूज टू हो जाते हैं और थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी के आप काम चला लोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे अब थोड़ा एक चीज़ तो जाएगा ही, अगर आपको तीनों चीज़ बैलेंस करना है तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आज मैं सुबह के 12 बजे से जगी हुई हूँ, तो अभी 8 बज रहे हैं, तो मैं सोई नहीं हूँ 1 भी घंटे के लिए, और रात को मैं 8 बजे से 11 बजे तक नैप ले ली थी। तो मैं आई वाज लाइक कि ठीक है, पूरे दिन दिवाली के दिन मैं पढ़ूंगी, और जैसे ही मस्ती का टाइम आएगा पढ़ाई बंद, मस्त। मैं आपको बता दूँ, मैं दिवाली में गाँव जाती हूँ तो मेरा मेंटल स्टेट और ख़राब हो जाता है कि भाई मेरी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस आई डोंट लाइक। उसके बाद मुझे बहुत कम बैक में टाइम लग जाता है, तो कम बैक छोड़ो। फिर इस पे आते हैं कि पढ़ना कैसे है। मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि तुम्हारे जो लेक्चर्स आते हैं उन्हें सुबह सुबह निपटा दो, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं तो, और बैकलॉग है तो सुबह सुबह निपटा दो। और जैसे जैसे तुम्हें लगता है कि तुम काम वाम में बिजी होने वाले रहोगे तो रिवीजन करना चालू करो, लिख लिख के रिवाइज करो, जिससे कारण तुम थोड़ा इन्वॉल्व रहो। और जैसे ही तुम्हें मम्मी कुछ काम देती है तुरंत उठो, ऐसा सोचो कि ठीक है अभी काम आए, काम आके मैं वापस से बैठूंगी एज सून एज आई गेट द अपॉर्चुनिटी। आपको आधा घंटा 20 मिनट का काम आया, आपने किया, वापस आके आप बैठे। जब तक यू आर नॉट फीलिंग कि आप छोड़ देते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब तक ये करो। दूसरी चीज़, अपने ब्रेन के साथ गेम खेलो। आप सुबह ही फ्रेश नहा वहा के, मैं भी अभी नहा लूंगी और रेडी होके पूरा सूट वूट पहन के एकदम अच्छे से बैठ जाओ और पढ़ाई करो, जिसके कारण आपको ऐसा फेस्टिव फील भी हो और आप हैप्पी रहो पढ़ाई करते टाइम। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लीज़ अपना थोड़ा स्टडी स्पेस को क्लीन करो, जिसके कारण आज दिवाली है तो आपको ऐसा फील हो। आप थोड़ा लाइटिंग्स भी लगा सकते हो अपने टेबल वेबल पे, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, थोड़ा बहुत अपने आसपास के दुकान से ले आओ, लड़ी वड़ी और लगाओ, और भाई चीज़ों को रोमांटिसाइज करो, मज़ा आता है। ठीक है, भले दिवाली आ जाए लेकिन आप कल परसों तक भी सेलिब्रेट करते हो, मुझे पता है। एंड एक टू डू लिस्ट पहले से ही क्रिएट कर लेना कि मुझे आज इतना चीज़ कर लेना है, और मान लो कि आपका कुछ छूटता भी है तो आप इतना तो माइंड में रखो कि मैंने इतना तो कर भी लिया जो कि मैं नहीं कर पाता या कर पाती। तो हाँ, फर्स्ट थिंग इज आप एक सिटिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का ट्राई करो, कि जैसे सुबह अगर 6 बजे भी उठ गए हो तो 6 से लेके सोचो जब तक आपको एकदम इम्पॉसिबल ना लगे तब तक आप बैठे रहो। और शाम को जनरली सेलिब्रेशन होता है, तो शाम में आप बुक्स क्लोज करो और सीधा एंजॉयमेंट करो। रात को थक जाओगे तो बेड पे चले जाओ, और फिर सुबह ये साइकिल रिपीट करो। देख रहे होगे आप, यस तो फिर सुबह ये साइकिल रिपीट करो जब तक आपका ये फेस्टिव सीजन चल रहा है। तब घर पे गेस्ट वेस्ट हैं तो सुबह में पढ़ना बेस्ट है, आपको ज़्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, सो यू विल नॉट फील जज्ड।
और हाँ, आपको जब भी टाइम मिले अपने फ़ोन में शॉर्ट नोट्स रखा करो, जहाँ भी बैठे हुए हो थोड़ा सा खोल के रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता. नाउ सम पीपल विल कॉल मी मेनियाक कि भाई ठीक है ना, इतना क्यों करना, छोड़ देते हैं. नहीं, मुझे आपको यही कन्विंस करना है कि ना आपके लिए दिवाली आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ फुलझड़ी पटाखे ये सब भी हैं, और साथ में दोनों करना है. जैसे आप अगर गेस्ट के साथ बैठे हुए हो, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, तो आप अब शॉर्ट नोट्स खोल लो, अपना देखते रहो. कोई सा क्या दिक्कत है, 10 फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे 10 मिनट में. आपका लॉस तो नहीं हो रहा ना जितने देर आप रील स्क्रॉल करोगे, जो कि आप करोगे. अगर आपके फोन में इंस्टा है तो आप दिवाली के दिन रील स्क्रॉल करोगे, वो छोड़ के आप शॉर्ट नोट स्क्रॉल कर लो. बात तो सेम ही है. सामने वाला हो सकता है ज्यूम करे कि आप रील देख रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो तो आपको पता है, आपके इनर सेटिस्फैक्शन के लिए. नाउ टू दोज हु आर नॉट सेलिब्रेटिंग. सबसे पहले जो लोग सेलिब्रेट कर, आई थिंक मैंने आपको बेसिकली बता दिया जो मैं कर रही हूँ, एंड आई थिंक दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी. हाँ, थोड़ा सा अपने आप को चीयरफुल रखो फेस्टिवल्स के टाइम, और पढ़ाई को बर्डन मत बनने दो, एक पार्ट बनाओ अपना, ठीक है ना. हाँ, और अब दोज हु आर नॉट सेलिब्रेटिंग, देखो सबसे पहले तो आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई विल नॉट से इट्स अ रॉन्ग थिंग, इट्स ओके, वट एवर यू फील इज द राइट थिंग, डू इट विथ अ बिग हार्ट. ऐसा नहीं कि मायूस होके कर रहे हो तो मत करो, लेकिन अगर नहीं भी करो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज थोड़ा सा ट्रेडिशनल पहन के बैठना यार. मस्ती तो नहीं रुकनी चाहिए, चाहे पढ़ाई अच्छे से करो, आपका मोटो नहीं डाउन होना चाहिए, ठीक है. और हाँ, बिल्कुल पढ़िए, आपका फ्यूचर का सवाल है. वॉट एवर यू थिंक इज द राइट थिंग, यू शुड ऑलवेज फॉलो इट. एंड येस, यू आर डूइंग दिस फॉर योर पेरेंट्स, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, सो डू नॉट स्टॉप, है ना. लेकिन आपको लगे कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पॉजेस लेते हैं, बाहर लोग मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा देर मैं भी चली जाऊंगी तो ज़्यादा लॉस नहीं है, तो फिर ज़रूर उठो एंड जाओ, मस्ती करो. नो वन इज स्टॉपिंग यू. एंड प्लीज़ लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाना आपने, ठीक है ना. आप अगले साल का सोचते हो, बट यू आर नेवर श्योर अबाउट द फ्यूचर. यू आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट. All you can do is make your present worth living, because you don't know what's next. You don't know how you're going to turn out. You don't know how the world is going to turn out. When COVID came, no one knew COVID came, and there were so many people who always used to think कि नहीं हम ये risk नहीं लेंगे. But at the end of the day, guys, I personally feel life is not worth without risks. You have to take some, and actually living your life is not something that should be frowned upon. That's what I feel. Like, studying is life, and in life you have various priorities, like your parents, your family, your relatives, your cousins, and festivals, outfits, happiness, laughter, mithai, and so much. So make sure you prioritize that. फोमो में मत जाना यार कभी. ये नहीं कि वो भी नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगी, नहीं. Be a good person and cherish every moment of your life, because you never know if it's the last time you are even close to that feeling. You never know. क्योंकि जब हम बचपन में थे, जब हम कभी सोचो होली खेल रहे होंगे, तो हमें पता भी नहीं होगा लास्ट टाइम हम अपने स्ट्रीट फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं. तो हमने अगर वो मिस कर दिया होता तो आई डोंट थिंक वो वापस कभी अब आएगा भी. नेवर, इट कैन नॉट कम. येस, बेटर थिंग्स कैन कम, बट दैट पर्टिकुलर मेमोरी इज जस्ट लॉक्ड इन द पास्ट, एंड यू कैन जस्ट स्माइल वाइल थिंकिंग. तो मैं भी यही आपको बोलूँगी, हैप्पी दिवाली एंड सी यू सून. मैं पूरा दिवाली व्लॉग बना रही हूँ वैसे, सो या इट विल बी अप ऑन माई चैनल वेरी क्विकली. तब तक के लिए बाय. ये नॉन एडिटेड होगा, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड इफ आई हैव स्पोकन anything kharab sa. I don't think I have, but if in case, okay, love you, bye, happy Diwali, happy festivals.